हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे CGL 2025 प्रीलिम्स में 14 अक्टूबर को मैथ्स के जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 10 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो, वर्ग संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या ढूंढनी है और जो 4, 6, 10 और 15 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये 4000 और 1000 क्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग संख्या। तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए और बी को, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो देखो, यहाँ पे 6 में 3 छुपा हुआ है और 15 में भी 3 छुपा हुआ है, 3 इंटू 5, है ना। और 1600 है ना, जो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन बचता है ए का हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 900 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कितने वर्षों में 4000 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष ब्याज दर से 1200 रुपए का साधारण ब्याज देगी। 4000 रुपए 10% की ब्याज दर से कितने वर्ष में 1200 रुपए का ब्याज देगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 1200 4000 का कितना परसेंट है। तो 1200 4000 का कितना परसेंट है इंटू 100, है ना। तो दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 4 तिया 12। तो 1200 कितना परसेंट है 4000 का? 30%। 30% इंटरेस्ट है 1200, है ना। तो एक साल में 10% इंटरेस्ट देता है ना। तो 30% कितने साल में देगा? तो 10 का भाग दे देंगे, तो कितने साल में देगा? 3 ईयर्स में। कितने साल में? 3 ईयर्स में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 280 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 हो तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब बस इसमें रख दो, ए बी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है? 280 प्लस 3 ए बी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है और ब्रैकेट में ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 30 ए बी हो जाएगा ये, है ना। तो 30 ए बी इज इक्वल टू 720। 1000 में से 280 गए तो 720। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, यहाँ पे क्या है? 30 है। ये क्या है? 30 ए बी, है ना। तो 720 अपॉन 30 कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 24 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चौथा क्वेश्चन, है ना। साधारण ब्याज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 है। क्या 1200 होगा 3 वर्ष में 5% की दर से? तो कितना परसेंट होगा? 3 इंटू 5, 15% साधारण ब्याज होगा। क्या 15% 1200 होगा 8000 का? तो 15% निकालेंगे हम 8000 का इंटू 15/100, जीरो से जीरो कैंसिल, इज इक्वल टू 0, 15 अंटे 120, 1200 आ गया। मतलब पहला हमारा ऑप्शन सही है, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन हम चेक करते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब मूलधन क्या है? 100 है। अब वो 100 से कितना हो गया? 200 हो गया, मतलब दोगुनी हो गई, है ना। और कितने टाइम में हुई? 10 वर्ष में। कितने साल में? 10 वर्ष में हो जाती है। तो 6 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगी। तो 6 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है यहाँ पे कितना? 100। अब हमें दर निकालनी है, तो दर कैसे निकालेंगे? 100 में 10 का भाग दे देंगे, 100 में 10 का भाग दे देंगे, 100 में 10 का भाग देंगे तो दर कितनी आ गई? 10%। दर कितनी आ गई? 10%। क्योंकि ये टाइम है और ये ब्याज है, ब्याज में टाइम का भाग देंगे तो हमारी दर आ जाएगी। ठीक है, दर आ गई 10%। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि 6 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगी। तो 6 वर्ष में कितना परसेंट देगी? 6 वर्ष में दर अगर 10% है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 6, मतलब 60%। 60% बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर कोई धनराशि 100 है तो 60% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 60% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी।
है ना। तो ये तो 1.5 गुना नहीं हो रही, 1.5 गुना से ज़्यादा हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन कथन 3 को हम चेक करते हैं। किसी राशि को 5 वर्ष में 2.5 गुना करने के लिए आवश्यक साधन ब्याज की दर 30% है ना। तो कोई राशि देखो 30% है, टाइम कितना है 5 वर्ष, है ना। 30 इंटू 5 करेंगे तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 150%। 150% इंटरेस्ट है और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। तो दोनों मिलकर कितनी 2.5 गुना हो जाएगी ना राशि, 2.5 गुना होगी, 250% हो गई, है ना। 250% हो गया। तो किसी राशि का 250% क्या होता है, 2.5 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी, 5वां क्वेश्चन, एक नदी पर बने पुल पर स्थित स्थान से दोनों ओर के किनारों पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि यह देखते हुए कि पुल किनारों से 50 मीटर ऊपर है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई देखो, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है, ऊंचाई है ना, किसकी ऊंचाई है 50, है ना, किसकी, पुल की। अब इसके दोनों तरफ क्या है, नदी है ना। ये 50 है और ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। हमें फाइंड करना है इन दोनों किनारों के बीच की दूरी। बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, और 60 वाली भुजा अगर 50 है तो 30 वाली भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 50√3। और अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 45 हो जाएगा तो इसके इक्वल में ये होगी भुजा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 50 ही हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 50 कॉमन आ जाएगा और √3+1 हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 50 ब्रैकेट √3+1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा, एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 60, 72 और 90 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन होता क्या है, घनाभ का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखो आसन फलक, 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60, 72 और 90। इसका मतलब है 3 आसन फलकों, मतलब एक आसन फलक का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एक आसन फलक का क्षेत्रफल, है ना। और दूसरे आसन फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। और तीसरे आसन फलक का क्या होगा, लंबाई गुना ऊंचाई, है ना। ये 3 हो गए, तीनों आसन फलकों का क्षेत्रफल हो गया। अब इनके बीच में मैं मल्टीपल लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, मल्टीपल का। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, लंबाई 2 टाइम्स आ रही है, लंबाई कितनी टाइम्स आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। देखो ऊंचाई 2 टाइम्स आ रही है और चौड़ाई 2 टाइम्स आ रही है ना। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, 60 है, इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई की वैल्यू 72 है और लंबाई इंटू ऊंचाई की वैल्यू 90 है। ठीक है, ये आ रहा है। देखो इसमें हो रहा क्या है, सभी लंबाई 2 बार गुना हो रही है, चौड़ाई 2 बार गुना हो रही है और ऊंचाई 2 बार गुना हो रही है। अब अगर हमें चाहिए एक बार ओनली, एक एक बार चाहिए, तो एक एक बार फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट कर देना होगा, है ना। तो इसका रूट करेंगे तो इसका भी रूट करना होगा, यही क्या हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल। इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 100 लिख सकते हैं, ये 0 0 को हटा देते हैं, है ना। और यहाँ पे 6 बच जाएगा और यहाँ पे 8 इंटू 9 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे भी 9 लिख सकते हैं। और देखो 9 का जो ये एक जोड़ा बन रहा है तो एक 9 बाहर आ जाएगा, 100 है तो इसका 10 बाहर आ जाएगा, है ना। अब बचा क्या, ये है 4 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, है ना। अब 2 एक यहाँ है और एक 6 के साथ है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो 2 यहाँ से एक और 2 बाहर आ जाएगा। अब बचेगा क्या अंदर, √3 बच जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360√3, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे 360√3, √3 की वैल्यू क्या होती है, 360 इंटू 1.732, इसको मल्टीपल कर लेंगे हम,
इसको मल्टीपल करते हैं तो देखो 17.32 से 36 को मल्टीपल करना, क्योंकि जीरो हटाएंगे तो एक पॉइंट कम हो जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीपल करते हैं, 6 दूनी 12, 36 18 9, 6 7 42, 1 43, 6 एकम 6, 4 4 10 इंटू 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3 तो 5, ठीक है, अपॉन 2 5 3 2 6, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 623.52। इसको सोल्व करेंगे ना तो क्या आ रहा है 623.52 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेमी है। इसे पिघलाकर 6 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पिघलाकर बनाया गया मतलब आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, बेलन बनाया गया है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है 6, है ना, तो पाई से तो पाई कट गया पहले तो, ठीक है, तो 2/3 इंटू 6 का इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच कितनी दी हुई है, यहाँ भी 6 दी हुई है, बेलन की ऊंचाई 6 दी हुई है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आर स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6, ये भी हो गया तो 24। तो आर की वैल्यू √24 की वैल्यू इनमें से ये नहीं है, 5 से कम होगी, 5 से कम होगी, तो 5 से कम एक ही ऑप्शन है, 4 पॉइंट कुछ होगा ना, तो 4 पॉइंट ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 4.90। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्धगोला, एक शंकु और एक बेलन की आधार त्रिज्या समान है और आयतन बराबर है। आधार त्रिज्या समान है और आयतन बराबर है, ये है ना। तो देखो गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्या है, इनकी त्रिज्याएं समान है, है ना, और आयतन बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। यदि बेलन की ऊंचाई h है, बेलन की ऊंचाई h दी हुई है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु की ऊंचाई को h1 मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई h दी हुई है, इसे कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अब हमें शंकु की ऊंचाई फाइंड करनी है, तो शंकु की ऊंचाई फाइंड करने के लिए ओनली अपन का इन दोनों से काम हो जाएगा, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया अपने पास क्या, 1/3 एच H1, है ना, इज इक्वल टू एच, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, H1 क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू 3H, हमारा यही आंसर हो गया, है ना। तो 3H हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। एक घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण उस गोले के व्यास के बराबर है, जिसमें वह अंकित है, गोले का व्यास। यदि गोले की त्रिज्या 17 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 34। तो घनाभ का विकर्ण भी कितना हो जाएगा, 34। तो घनाभ के आयाम 18 सेमी और 24 सेमी है, तो तीसरा आयाम ज्ञात कीजिए। दो आयाम दिए हुए हैं और घनाभ का तीसरी भुजा हमसे पूछी गई है और घनाभ का विकर्ण भी दिया हुआ है, क्या, 34। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। तो अब देखो घनाभ का विकर्ण ये होता है, अब ये रूट हटाएंगे ना तो घनाभ का विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 34, तो 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई कितना है, लंबाई 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई अपन को फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसे, ये होता है 1156 इज इक्वल टू 18 का 324 प्लस 576, 24 का प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो रहे हैं 900, कितना हो रहा है, 900, और 900 को 1156 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 256, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो घनाभ की तीसरी भुजा 16 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखो, एक समकोण पिरामिड का आधार वर्गाकार है। समकोण पिरामिड का आधार क्या है, वर्गाकार। ये समकोण पिरामिड दिया हुआ है ना। अब देखो ये आधार दिया हुआ है, ये वाला
है ना, ये क्या है, वर्गाकार है। अब देखो इसमें क्या है, जिसकी भुजा 8 सेमी है, ये क्या है 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है, ये वाली, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई देखो कौन सी होती है, ये वाली जो है ना ऊंचाई, ये वाली है ना, ये वाली जो ऊंचाई है ये ऊंचाई है, मध्य बिंदु से ऊपर का जो ऊंचाई है उसे कहते हैं ऊंचाई, हाइट। और स्लाइंट तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट बोलते हैं, जो एक त्रिभुज बना हुआ है ना, इसके बीच में से यहां से ये जा रही है ना, इसे कहते हैं स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट निकालते कैसे हैं, वर्गाकार पिरामिड में स्लांट हाइट निकालते कैसे हैं, सॉरी, स्लांट हाइट निकालते कैसे हैं वर्गाकार पिरामिड में, स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस, जो ये बेस दिया हुआ है ना, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है ना, पूरी भुजा है कितनी, पूरी भुजा 8 है, तो यहां से लेके यहां तक आधे मिड पॉइंट तक जाना अपन को, तो मिड पॉइंट तक कितनी हो जाएगी 4, मिड पॉइंट तक 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो स्लांट हाइट एस एच इज इक्वल टू, ऊंचाई कितनी दी हुई है 15 दी हुई है ऊंचाई, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस भुजा की लंबाई 8 है, लेकिन हमें बेस लेना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, तो 4 लेंगे, 8 का आधा 4, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो एस एच स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 241 का रूट, 241 का रूट हो जाएगा, 225 में 16 जोड़ेंगे 241, 241 क्या होता है 225 होता है 15 का, 16 का होता है 256, मतलब 15 और 16 के बीच में हमारी स्लांट हाइट है, किस किस के बीच में 15 और 16 के बीच में, और ऑप्शन ए की है जो 15 और 16 के बीच में है, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15.52 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक थैली में 20% लाल गेंदे हैं, 20% लाल गेंदे हैं, 30% हरी गेंदे हैं और शेष नीली गेंदे हैं, मतलब 20% और 30% कितनी हो गई 50%, 50% ये है तो शेष नीली गेंदे हैं, मतलब 50% क्या है नीली गेंदे ओनली। अगर उनमें 80 नीली गेंद है, मतलब 50% की वैल्यू आपको दी हुई है 80, है ना, तो कुल गेंदे, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 160, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, यदि इसका क्षेत्रफल 216 है तो वर्ग सेमी है, 216 वर्ग सेमी है, तो विकर्ण ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण कितने हैं 3:4 के अनुपात में, तो 3x इंटू 4x इज इक्वल टू समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216 इंटू 2/12, इसे काटेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2×6 = 12, 36 18 6 6 36, तो एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो 3 और 4 के अनुपात में है, तो 36 18 और 6 चौका 24, तो क्या हो जाएगा 18 और 24, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विकर्ण हो जाएंगे समचतुर्भुज के 18 और 24, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ताकार प्लेट जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है और 2 सेमी चौड़ी एक सजावटी रिम से घिरा हुआ है ना, देखो ये है, ये क्या वर्त है, ठीक है। अब ये है, अब देखो ये दो वर्त है ना, अब जिसकी त्रिज्या, इस वर्त की त्रिज्या कितनी है 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये ये 2 मीटर है, 2 मीटर की क्या है रिम, क्या है रिम, रिम, ये 2 मीटर की क्या है रिम, ठीक है। ये रिम क्या है सजी हुई है, ठीक है। इसका हमें क्या क्या निकालना है क्षेत्रफल, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, सजाओ रिम का क्षेत्रफल निकालना है, तो रिम का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, देखो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12, तो छोटे बड़े वर्त में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा रिम का क्षेत्रफल, तो रिम का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रिम का
क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? रिंग का क्षेत्रफल बड़े वर्ग में से पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई कॉमन ले लिया, है ना। आर इस बड़ा आर मतलब 12 का आर 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 44 इंटू 22/7 पाई का मान। इसको सोल्व कर लेंगे। 22 चौका 88 और 8 96/7। इसको सोल्व करेंगे 7 एकम 7, 7 दिया 21, है ना। 7 तो 8 56, 138.23 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। एक संख्या में 120 जोड़ने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। मूल संख्या दो क्रमांकित वर्ग संख्या 625 और 676 के बीच स्थित है। देखो चारों ऑप्शन 625 और 676 के बीच स्थित है, तो मूल संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें फाइंड ये करना है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 120 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो 626 में जोड़ेंगे 120 तो 746 हो जाएंगे, तो वो किसी का वर्ग नहीं है। 656 में 120 जोड़ेंगे तो 776 हो जाएंगे, वो भी किसी का नहीं है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है किसी संख्या का वर्ग। अब 664 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 784, 784 आएगा, है ना। 120 ऐड करेंगे और 784 क्या है वर्ग संख्या है इसकी 28 का वर्ग है। किसका है 28 का वर्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। धातु की एक वर्गाकार प्लेट के ठीक बीच से एक गोलाकार छेद काटा जाता है जो चारों तरफ से छूता है। छेद काटने के बाद धातु की शीट का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष रह जाता है? देखो एक वर्ग है ना, एक वर्ग है और एक गोलाकार छेद काटा जाता है। क्या काटा जाता है? एक गोलाकार छेद काटा जाता है, एक गोलाकार छेद काटा जाता है। एक गोलाकार छेद काटा जाता है। अब देखो एक गोलाकार छेद काटा जाता है ना, काटने के बाद धातु की शीट का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल शेष रह जाता है? देखो एक वर्ग था ये पहले, अब इसमें से गोलाकार छेद काट दिया ना, अब बचा क्या? बचा ये भाग। बचा कौन सा भाग? ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला भाग बचा। अब ये कितना बचा, ये कितना परसेंट है, ये अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं, तो इसकी वर्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी a/2, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये भाग कैसे निकालेंगे? ये भाग निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसमें से क्या घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है इंटू a/2 इंटू a/2, आर स्क्वायर मतलब a/2 है यहाँ पे, अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर से क्या क्या आ जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रेकेट 1 माइनस 3.14 अपॉन 4, ये आ गया अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, अब हमारे पास बचा क्या 100 ब्रेकेट 1 माइनस 3.14 इंटू अपॉन 4, ये बचा हमारे पास। अब इनको मल्टीपल करेंगे तो बचेगा क्या 100 माइनस 100 को 1 से गुणा करूंगा 100 आएगा, माइनस अब देखो 100 को 3.14/4 से मल्टीपल करूंगा तो 4 से 25 बार 100 25 बार कट जाएगा, 25 को इससे मल्टीपल करूंगा 25 चौके 100, 10 5 25 75 78 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 21.5%, 21.5% बच जाएगा हमारे पास। जो ये बचा ना वर्ग का कितना हिस्सा बचा, ये 21.5% बचा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर दो पूरक कोण 1:2 के अनुपात में है तो कौन सा, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो पूरक कोण होता क्या है, जब दो कोणों का योग a प्लस b का मान जब 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोण, है ना। तो 90 डिग्री तो चारों ऑप्शनों का 90 डिग्री लग रहा है ना, लेकिन वो किस अनुपात में हो 1:2 के अनुपात में। तो ऐसा कौन सा है, ओनली ऑप्शन नंबर ए ही है ऐसा जो 1:2 के अनुपात में है। अब देखो पूरक कोणों तो इसे कहते हैं। अब एक और आता है जिसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण किसे कहते हैं,
जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना डिग्री? 180 डिग्री। और पूरक किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। 17वां क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से टावर के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं के अनुमान कोण 45 और 60 है। वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी। देखो ये 50 मीटर ऊंचा एक टावर है, ठीक है। अब इसके एक ही ओर क्या है? दो बिंदु हैं। दो बिंदु बोले तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब ये कितनी डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। ये 50 है। दोनों बिंदु, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो देखो ये 50 मीटर है ना। अब अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये 30 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 50/3, √3 सॉरी, है ना। अगर यहाँ से ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर ये 45 है तो ये 45 होगा। तो ये 50 है तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भी 50 होगा, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी बतानी है। तो 50 में से 50√3 घटा देंगे, तो 50 में से 50√3 घटा देंगे, ठीक है। तो 50√3, 50√3 -50, ठीक है, इक्वल टू 50 कॉमन आ गया, √3 -1/√3, ठीक है। √3 की वैल्यू रख देंगे। तो 50√3 की वैल्यू क्या होती है? 50 1.732 -1/1.732। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 0.732/1.732, ठीक है। अब देखो नीचे भी 3 पॉइंट छोड़ के वो है, पॉइंट लगाओ 3 संख्या छोड़ के ऊपर भी, तो इसको खत्म कर देते हैं। इसको लिख देते हैं हम 50 इंटू 732 और इसको लिख देते हैं 1732, सॉरी, इसको लिख देते हैं 1732। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो 0, 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 6 1 5 7 35, ये 36, ठीक है। 1732 इसका भाग देंगे तो 17 34, 3660, तो ये कितने बार आ जाएगा? 17 3464, है ना। 3464, है ना। ये भाग देके देख लेते हैं, है ना। 3464 अपन बचा कितना? 6 9 और 1, 1960 बचा, मतलब 1700 एक बार चला जाएगा, है ना। तो 21 आ जाएगा हमारा आंसर। 21.13 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 18वां। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो कोट थीटा की वैल्यू देखो, LAL लाल बटा कक्का होता है, KA, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर नीचे से कोट थीटा ऊपर की तरफ जाएंगे और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखो साइन थीटा लंब और करण, तो लंब कितना है? 5, करण 13 है, तो आधार कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू पाइथागोरस से 5 12 13 होता है ना, तो आधार हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? कोट थीटा, कोट थीटा चाहिए, तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5, तो 12/5, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19वां। 3x - 6y = 12 का x अक्ष पर प्रतिच्छेद ज्ञात कीजिए, है ना। तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद के लिए y = 0 होता है ना। तो y = 0, तो 3x = 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 20वां क्वेश्चन, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चार कोण बनाती हैं। दो रेखाएं हैं, है ना। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चार कोण बनाती है। इनमें से एक कोण का माप, एक कोण का माप कितना है? 5x -10 डिग्री, और दूसरे कोण का मान है क्या? इसके आसन कोण, आसन कोण में बोले तो ये हो जाएगा 3x + 30 डिग्री। तो 5x -10 डिग्री कोण के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। सम्मुख कोण ये हो जाएगा इसका,
है ना। तो सम्मुख कोण देखो, दो रेखाएं जब भी प्रतिच्छेद करती है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये इसके इक्वल ये होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम देखो ये है ना, ये टोटल ये कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का। तो इन दोनों का योग है ना वो 180 होगा। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 8x प्लस 20 बराबर 180। तो 8x इज इक्वल टू 160, तो x बराबर 20, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 5x माइनस 10 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी, 20 पंजे 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखो, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभव त्रिभुज के लिए सदैव सत्य है। तो संभव त्रिभुज होता क्या है, देखो संभव त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं समान हो, उसे कहते हैं संभव त्रिभुज, है ना। तो संभव त्रिभुज में अंतःकेंद्र और परिकेंद्र अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केंद्र ऊंचाई का मध्य बिंदु है, ये भी गलत हो जाएगा। केंद्र ऊंचाई का मध्य बिंदु नहीं होता, केंद्रक ऊंचाई को किस अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 के। लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, अंतःकेंद्र और बहिर्वर्त सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि संभव त्रिभुज में ये सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। लंब केंद्र सदैव त्रिभुज के बाहर होता है, ये भी गलत है। लंब केंद्र कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं होता है। ठीक है, देखो त्रिभुज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है ना। डीई बीसी के समांतर है, डीई है ना, डीई बीसी के समांतर है, डी और ई क्या है, बीसी के समांतर है। ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रच्छेद करता है। ए डी 2 है, ए डी 2 है, बी डी डी बी 4 है और ए ई 3 है। तो ई सी ज्ञात करा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, देखो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, है ना। तो ये करेंगे तो ए डी कितना है 2 अपॉन बी डी कितना है 4 इज इक्वल टू ए ई कितना है 3 और ई सी कितना है x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। x इधर आ जाएगा 4, उधर चला जाएगा, 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन, दो वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, उनके केंद्र एक दूसरे से दूर है 13 सेमी है, दूर है जो उनकी दूरी कितनी है 13 सेमी। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या, देखो दो वृत्त है ना, दो वृत्त है, दो वृत्त दिए हुए हैं। अब उनमें क्या है, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दी हुई है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, कितनी है, ये है 12 सेंटीमीटर, है ना। उनके केंद्र एक दूसरे से दूर है और उनकी दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये बिंदु और ये बिंदु, ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8, ये है ना, ये 8 है, कितनी है 8। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, है ना। देखो ये हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस आर का ये मान लेते हैं आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है ना वो दोनों के बीच, केंद्रों के बीच डिस्टेंस का अंतर और 8 माइनस मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या का अंतर का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये करते हैं अपन, ये हो जाएगा 100, ये सॉरी 8 माइनस ये पूरा माइनस में है, सॉरी ये क्या है, ये है ना। अब ये देखो ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, 8 माइनस आर का स्क्वायर, ये इधर 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो ये 12 इधर चला जाएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, है ना, तो ये हो जाएगा
8 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना। तो 8 माइनस आर इज इक्वल टू 25, सॉरी 5 स्क्वायर, 25 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 3। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आंसर हो गया आर की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। साइन 2x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू कोस x माइनस 5 डिग्री। तो x का मान देखो, साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, देन a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 90। तो ये 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 90, है ना। तो x इज इक्वल टू 80/3। तो x इज इक्वल टू 26.67 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26.67 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है। एक ठेकेदार 10 मजदूरों को काम पर रखता है जो एक काम को 16 दिन में करते हैं। 10 मजदूर हैं, 16 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 16 इंटू 10। ठीक है, 4 दिन बाद वह 2 मजदूरों को निकाल देता है। 4 दिन तो 10 के 10 मजदूर काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 40, है ना। ये टोटल काम कितना हो गया, 160। अब इसमें से 40 माइनस कर दो, कितना बच गया, 120 काम बच गया। 120 काम को कौन करता है, 2 मजदूर हट जाते हैं, 10 में से 2 हट गए तो कितने बचे, 8, है ना। तो 8 मजदूर 120 काम को, शेष मजदूरों को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो 120 में 8 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12। तो ये हो जाएंगे 15 डेज, कितने हो जाएंगे, 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे।